फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 8:1 मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं। ओके, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, 8:1 मक्स। इससे पहले मैंने आपको 2:1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में और 4:1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताया है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो आपको 8:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं। मल्टीप्लेक्सर ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं जिसमें हम बहुत सारे इनपुट्स देते हैं और हमें क्या होता है, बहुत सारे इनपुट देते हैं और सिर्फ एक आउटपुट मिलता है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 2:1 मल्टीप्लेक्सर की बात की थी जिसमें 2 इनपुट होते थे और आउटपुट हमारा 1 होता था। और सेकंड में हमने बात की थी 4:1 मल्टीप्लेक्सर की जिसमें 4 इनपुट होते थे हमारे और 1 आउटपुट होता था। आउटपुट हमारा कॉमन होना है, 1 ही होना है और जो हमारे इनपुट हैं वो चेंज होंगे। यहाँ पे हमारा 2 इनपुट था, यहाँ पे 4 इनपुट था। अब सिमिलरली हम आज बात करेंगे 8:1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है 8:1 मल्टीप्लेक्सर। तो चलिए सबसे पहले 8:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए हम डायग्राम किस तरह से बनता है। 8:1 मल्टीप्लेक्सर ये हो गया हमारा मल्टीप्लेक्सर। क्या बना दिया हमने, जिसे हमने लिख दिया मक्स। ये कौन सा मक्स है हमारा, 8:1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, यहाँ पे हमने 8:1 का क्या मतलब है, 8 का मतलब है यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट लिखी हुई वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है और जो 1 है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट को, नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स। ओके, तो 8 इनपुट लाइन्स हैं तो हम 8 इनपुट लाइन को बना लेंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी 8 इनपुट लाइन जिनके नाम हम दे देंगे I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7। 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, और आउटपुट लाइन्स हमारी कितनी है, एक आउटपुट लाइन है तो ये हमने आउटपुट लाइन दे दी जिसे हमने Y से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया हमारा मल्टीप्लेक्सर। ओके, लेकिन हमने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप तो होता है कि आप इसका डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। तो ये हो गया डायग्राम, बट इसमें कुछ सेलेक्टर लाइन्स भी होती हैं। इन सेलेक्टर लाइन्स को हम, कितनी सेलेक्टर लाइन्स होंगी यहाँ पे ये हमें कैसे पता चलेगा। इनपुट तो हमने 8 दे दिया और आउटपुट हमारा 1 हो गया, बट सेलेक्टर लाइंस को हमें सेलेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। वो क्या है हमारा फॉर्मूला होता है हमारा, मान लीजिए ये स्टेप 2 है। फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू 2 की पावर s। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और s हमारा क्या है, नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइन। ओके, नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइंस हैं। तो n हमारे इनपुट्स कितने हैं, हमारे 8 इनपुट हैं तो हम n की वैल्यू 8 पुट कर सकते हैं और 2 की पावर s वैसे ही लिखा रहने दे सकते हैं। 8 है हमारा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 2 की पावर s। तो अब s की वैल्यू क्या आ गई, हमने बेस सेम है हमारे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। s की वैल्यू आ गई हमारी 3। इसका मतलब हमारी सेलेक्टर लाइंस कितनी होंगी, हमारी सेलेक्टर लाइंस होंगी 3 सेलेक्टर लाइंस होंगी। तो यहाँ पे हम 3 सेलेक्टर लाइन बना लें, 1, 2 और ये 3, इनके नाम भी हम S0, S1 और S2 इस तरह से रख देंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम। तो इस तरह से हमने सेलेक्टर लाइंस भी सेलेक्ट कर ली और हमने अपना मल्टीप्लेक्सर बना लिया। अब जब हमने अपना मल्टीप्लेक्सर बना लिया तो हम बात करेंगे इसकी ट्रुथ टेबल की। चलिए देखिए हम ट्रुथ टेबल इसकी किस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए स्टेप 3 है हमारा, इसमें हम जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमें ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ज़रूरी होता है इनपुट हमें चाहिए होते हैं और आउटपुट चाहिए होता है। ओके, तो इनपुट में हम ये इनपुट लाइंस को नहीं लेते हैं। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, हम इनपुट के लिए जितनी भी हमारी सेलेक्टर लाइंस होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। और हमारा आउटपुट कितना है, आउटपुट है हमारा 1 खाली। ओके, तो y हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल को। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारे 3 इनपुट्स हो गए और एक हमारा आउटपुट हो गया। अब देखिए हमने इससे पहले जब आपको बताया हुआ था 2:1 मल्टीप्लेक्सर तो उसमें एक सेलेक्टर लाइन थी, एक सेलेक्टर लाइन थी। ओके, तो उसके हिसाब से एक सेलेक्टर लाइन के हिसाब से 2 कॉम्बिनेशन थे, 0 और 1। ओके, फिर हमने आपको बताया 4:1 मल्टीप्लेक्सर जिसमें कितनी सेलेक्टर लाइंस थी, 2 सेलेक्टर लाइंस थी। उसके हिसाब से हमारे कॉम्बिनेशंस कितने थे, 4 कॉम्बिनेशंस थे। कैसे मैंने आपको लेना बताया था, 00 11 01 01। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको कॉम्बिनेशन लेने बताए थे। अब ये हमारा क्या है, 3 सेलेक्टर लाइंस है। तो 3 सेलेक्टर लाइंस के लिए हम किस तरह से कॉम्बिनेशन लेंगे, 3 सेलेक्टर लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, 4 बार 0 और 4 बार 1। ओके, फिर यहाँ पे 2 बार 0, 2 बार 1। ये याद करने की ट्रिक है, आप इसी तरह याद कर सकते हैं। फिर 1 बार 0, 1 बार 1। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये इनपुट्स हो जाएंगे। इस तरह से हम सेट कर लेंगे कि ये हमारे इनपुट हो जाएंगे। जब 1 होती है सेलेक्टर लाइन, जब 2 होती है और जब 3 सेलेक्टर लाइंस होती है तो किस तरह से लिखा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमें चाहिए आउटपुट। तो देखिए हम आउटपुट क्या करेंगे,
देखिए जब सारे हमारे S0 S1 S2 0 0 0 हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। देखिए यहाँ पे जब S0 S1 और S0 S1 और S2 सब हमारे 0 होंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, I0 मिल जाएगा। ठीक है, हम एक समय में सिर्फ एक ही इनपुट जो है वो आउटपुट से जुड़ेगा। मान लीजिए एक ही इनपुट आउटपुट से जुड़ेगा, बाकी हमारे सिग्नल्स हमें बाकी के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो हमें फर्स्ट क्या मिल जाएगा, I0 मिल जाएगा। जब सेकंड में क्या होगी, हमारे इनपुट्स क्या होंगे, 0 0 1 होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर I1 मिल जाएगा। इसी तरह से फिर I2, फिर I3, I4, इस तरह से हमें क्या मिलेगा, Y पे आउटपुट्स मिलते जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटपुट जो हमारे होंगे वो फर्स्टली हमें I0 मिलेगा, फिर I1 मिलेगा, फिर I2, I3, I4, I5, I6 और I7, ये हमें क्या मिल जाएंगे, आउटपुट मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारी बन जाएगी ट्रुथ टेबल। इसी तरह से मैंने आपको 4:1 में भी बताया हुआ था। ओके, तो चलिए अब बनाते हैं इस ट्रुथ टेबल के बेसिस पर हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे। ओके, तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं। तो चलिए इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल से जानने से पहले आप ये समझ लें कि अगर ए की वैल्यू मान लीजिए 1 लिखी हुई है, ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसी तरह से अगर हम देखेंगे S0 की वैल्यू, देखिए 0 भी है और 1 भी है, तो S0 की वैल्यू तो 1 होगी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0 की वैल्यू 0 लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू, आउटपुट हमारा ये है, यहाँ पे कम जगह है बट आपको ट्रुथ टेबल देख के ज्यादा इजिली समझ में आएगा, इसलिए मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चलिए देखते हैं। देखिए हमारा क्या है, आउटपुट हमको लिखना है, तो हम यहाँ पे इनपुट से कॉम्बिनेशन बना के लिखेंगे आउटपुट। S0 की वैल्यू क्या है, 0 है। फर्स्ट में S0 की वैल्यू 0, इसको मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0। फिर S1 की वैल्यू भी क्या है, 0 है। फर्स्ट स्टेप अभी हम ले रहे हैं, फर्स्ट रो। तो S1 की वैल्यू हमारी 0 है, तो हम S1 को क्या लिखेंगे, S1 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1। S2 भी 0 है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2। अब हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, I0, तो I0 प्लस लगाएंगे, सेकेंड रो में आ जाए। S0 की वैल्यू 0 है तो क्या लिखेंगे, S0 कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0 कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1, लेकिन ये S2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ऐसे ही लिख देंगे S2। ओके, आउटपुट क्या मिला हमें, I1 प्लस। अब हमने क्या देखा, थर्ड लाइन में हमारा क्या था, S0 कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0, ये हमारी S1 की वैल्यू 1 है इसलिए S1, फिर S2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 क्योंकि 0 है, फिर हमारा आउटपुट मिला I2 प्लस। उसी तरीके से हमारा क्या, फोर्थ लाइन में हम क्या रो में आ जाएंगे जिसमें S0 की वैल्यू 0 है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0, S1, S2, इसमें दोनों S1 और S2 दोनों की वैल्यूज 1 थी इसलिए S1 और S2 हमने कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया। अब हम क्या लिखेंगे, आउटपुट हमें मिल रहा था I3। फोर्थ रो हमारी क्या कहती है, S0 की वैल्यू 1 है तो S0 S1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2, कॉम्प्लीमेंट आप पहले बोलते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट जैसे लिखा हुआ है S1 तो ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1। ओके, प्लस हमारी कौन सी रो हो गई, ये वाली रो हो गई, सॉरी, आउटपुट हमें क्या मिला, I4। अब हमारी आती है ये वाली रो जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, S0 की वैल्यू 1 तो S0, फिर S1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1, S2 और आउटपुट मिला I5। ओके, फिर ये वाली रो क्या कहती है, प्लस S0 S1 S2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 और ये मिल गया हमें I6 प्लस। अब हमारी लास्ट रो क्या है, S0 S1 और S2, इसमें कोई भी वैल्यू हमारी 0 नहीं है और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, I7। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने किस तरह से लिखी। बहुत ईजी है, आपको थोड़ा सा ये छोटा लिखा है बट आई होप आप समझ रहे होगे किस तरह से आपको लिखना है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ट्रुथ टेबल के बेसिस पे हमने बना ली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बेसिस पर हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से डायग्राम बनाएंगे। तो ये फ्रेंड मैंने फिर से लिख दी हुई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए अब बनाते हैं, इसके बेसिस पर हम डायग्राम किस तरह से प्लॉट करेंगे। डायग्राम बनाने से पहले आप ये जान लें कि देखिए ये आपस में किससे मल्टीप्लाइड हैं आपस में, तो इनमें कौन सा गेट यूज किया गया है, y इज इक्वल्स टू a डॉट b होता है। तो आप जानते हैं कौन सा गेट होता है, ये गेट होता है हमारा एंड गेट। ओके, और इनके बीच में हमने प्लस भी यूज किया है। तो ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके बीच में हमने एंड गेट और गेट का भी यूज किया हुआ है। देखिए a प्लस बी हमारा क्या होता है, a प्लस बी हमारे और गेट को रिप्रेजेंट करता है। किस गेट को रिप्रेजेंट करता है, और गेट को। तो यहाँ पे हमने दो गेट का भी यूज किया गया है, एंड गेट और गेट। एंड गेट का जो रिप्रेजेंट करते हैं, एंड गेट का जो डायग्राम बनाते हैं वो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इनपुट देते हैं और ये आउटपुट होता है, और गेट का कुछ इस तरीके से।
और गेट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हमने ये तो जान लिया कि इसमें और गेट और एंड गेट, दो गेट का यूज किया गया है। चलिए अब आप डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहली बात कि आपने यहाँ पे 3 सेलेक्टर लाइंस का यूज किया था, S0, S1 और S2। ओके, तो आप 3 इनपुट बना लीजिए। मान लीजिए ये S0 की लाइन ऐसे नीचे तक ले जाइए, किसकी लाइन हो गई, S0 की। थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ पे नॉट गेट लगा के आप एक लाइन और नीचे तक ले जाइए। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0। कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0 क्या होता है, जो भी हमारा S0 है उसका उल्टा। मान लीजिए S0 की वैल्यू 1 तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अगर S0 की वैल्यू 0 तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0 हो जाएगा हमारा 1। ओके, तो इसी तरह से फिर हम S1 के लिए बनाएंगे, S1 बनाएंगे और कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये हमने बना लिया S1 के लिए लाइन, और इससे एक लाइन नॉट गेट लगा के हमने बना लिया। ये हो गया हमारा S1, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1। ओके, उसी तरीके से हम क्या बनाएंगे, S2 बनाएंगे। तो ये हमारे बन गए S0, S1 और S2 और उनके कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, तो हमने ये लाइनें इस तरह से आपको बना लेनी है। अब आप एक चीज इसमें देख सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी कि इसमें कितने एंड गेट यूज किए गए हैं। देखिए, एक तो इस वाले के लिए हमने एक एंड गेट यूज किया है, दूसरा इसके लिए, ठीक है, तीसरा हमारा क्या, इसके लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड गेट्स का हमने यूज किया हुआ है। ओके, तो उतने ही हमारे कितने होंगे, हमने इन सारे एंड गेट्स को क्या है, ऐड कर दिया है। मतलब ऐड कर दिया मतलब इन्हें और गेट से जोड़ दिया है, ठीक है। तो पहले हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे हम 8 एंड गेट बना लेते हैं। तो चलिए ये देखिए हमारे हो रहा है, बना लेते हैं हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप थोड़ा अच्छे तरीके से बनाइएगा एंड गेट, मेरा थोड़ा सा इम्प्रॉपर होता जा रहा है। ये बन गए हमारे 8 और गेट्स। ओके, ये 8 और गेट्स बन गए, सॉरी एंड गेट्स बन गए हैं हमारे। आपको पूरा डायग्राम नहीं आ पा रहा हो शायद वीडियो में, बट आप समझने की कोशिश करिए। सिमिलर वैसे ही बना हुआ है। तो ये हमारे पास 8 एंड गेट्स हैं। ओके, तो अब हमें इन एंड गेट्स को किससे कनेक्ट कर देना है, सारे एंड गेट ले जाकर हमें एक और गेट से कनेक्ट कर देना है, तब हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जो एंड गेट्स है हमारे, उनमें हमने कितने इनपुट्स दिए हुए हैं। देखिए, जो फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फर्स्ट टर्म है वो S0, कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0, कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 और I0 है। तो हम ये तो आपस में दे सकते हैं, और फिर I0 को हम अलग से इनपुट बना के दे देंगे। देखिए किस तरह से सबके कॉम्प्लीमेंट दिए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट एंड गेट है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0, तो यहाँ से S0 आप उठाइए। ये सारी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखते हैं। ओके, तो S1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्योंकि उसमें मैंने आपको इजी बताया हुआ है। इजी मतलब जैसे 2:1 मल्टीप्लेक्सर, ये एक छोटा सा मल्टीप्लेक्सर है, तो आपको ये अगर आप समझेंगे, फिर 4:1 मल्टीप्लेक्सर समझेंगे, तब आपको 8:1 मल्टीप्लेक्सर समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो आप जरूर देखिएगा वीडियो। तो हमने दे दिया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0 का इनपुट दे दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 का इनपुट ये रहा हमारा। देखिए S1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 का इनपुट हमारा कुछ ये रहा। ये मेरा थोड़ा छोटा बन गया है क्योंकि हमें एक और देना है। अब यहाँ पे क्या I0 देना था, तो हमने I0 यहाँ अलग से बनाकर ये I0 हमने दे दिया। ओके, तो ये 4 इनपुट्स हो गए हमारे एंड गेट फर्स्ट में, हमारे 4 इनपुट हो गए। अब हम टर्म सेकेंड देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। S0 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट, S2 और I1 ये हमारे दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम उसी तरीके से हमारा जो एंड गेट सेकेंड है उसे इनपुट्स दे देते हैं। उसमें हमने क्या दिया, S0 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0। ओके, ये S0 है जिसका कॉम्प्लीमेंट हमने उठाया और ये दे दिया। ओके, S1 का भी कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, तो ये S1 उठाया हमने और दे दिया। S2 हमारा सिंपली दिया गया है, तो ये है हमारा S2। देखिए, हमने कॉम्प्लीमेंट S2 नहीं दिया है, S2 दिया है, ओनली S2। ये लाइन S2 की, इसीलिए मैंने सारी लाइनें सिंपली थोड़ा सा बड़ा कर लिया था, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ओके, तो चलिए अब इसमें हमने क्या इनपुट दिया था, इनपुट था हमारा I1, यहाँ पे I0 दिया था और दूसरे वाले में I1। इसी तरह से तीसरे वाले गेट में हम क्या करेंगे, तीसरे वाले गेट में दिया गया है S0 कॉम्प्लीमेंट। एक और देख लीजिए आप, देखिए तीसरे वाले गेट में जो तीसरा वाला टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है S0 का कॉम्प्लीमेंट, S1 ऐसे ही, और S2 का कॉम्प्लीमेंट और I2। ओके, तो चलिए अब इसे भी हम इनपुट दे देते हैं। क्या दिया गया, पहले S0 का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0 दे दिया। फिर हमने क्या दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है। ये है हमारी S1 की लाइन, तो ये होगी हमारी लाइन S1 की। आप और थोड़ा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि मैंने जो छोटा बनाया हुआ है ताकि आप अच्छे से इस वीडियो में पूरी तरीके से आ सके। ओके, तो चलिए फिर हमने क्या दिया हुआ है,
S2 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 दिया हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 ये है, हमने दे दिया। फिर हमने क्या है, थर्ड जो हमारा इनपुट होगा I0 हो गया, I1 हो गया, और थर्ड है I2। ओके, तो I2 दे दिया। इसी तरीके से हम सब में कर लेंगे। जो हमारा फोर्थ एंड गेट है उसमें हमने S0 कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। केयरफुली और स्केल से आप लाइन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव टाइप का डायग्राम आपका बनेगा। S2 का कॉम्प्लीमेंट S1 दिया है, फिर हमने S1, देन हमने क्या दिया हुआ है, S2, और थर्ड इनपुट क्या है, आप इसे थोड़ा बड़ा बनाइएगा। थर्ड इनपुट है हमारा I3, सॉरी फोर्थ इनपुट क्या है हमारा I3। ओके, तो चलिए अब फोर्थ वाला जो फिफ्थ वाले एंड गेट में हम क्या करेंगे, स्केल से आप लाइन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव टाइप का डायग्राम आपका बनेगा। S2 का कॉम्प्लीमेंट S1 दिया है, फिर हमने S1, देन हमने क्या दिया हुआ है, S2, और थर्ड इनपुट क्या है, आप इसे थोड़ा बड़ा बनाइएगा। थर्ड इनपुट है हमारा I3, सॉरी फोर्थ इनपुट क्या है हमारा I3। ओके, तो चलिए अब फोर्थ वाला जो फिफ्थ वाले एंड गेट में हम क्या करेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, सबको इनपुट्स दे देंगे। तो ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, इस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड टर्म थर्ड टर्म सारे टर्म्स को क्या किया, एंड गेट में सारे टर्म्स से देख देख के हमने इनपुट दे दिया। अब इन सारे इनपुट्स को हम क्या करेंगे, ये जो सारे एंड गेट से हमारे जो आउटपुट मिलेंगे हमको, उन्हें हम एक जगह पे लाकर एंड गेट्स और गेट से कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये हमारा हमने यहाँ से उठाया, ये हमारे क्या हैं, सारे इनके जो भी हमें आउटपुट मिले हुए हैं, ये जो हमारे आउटपुट मिले उसे हमने क्या किया, एक एंड गेट में कनेक्ट किया, और ये हमें मिल गया आउटपुट Y। ओके, ये हमारा कौन सा गेट है, और गेट है, क्योंकि सारे हमारे क्या थे, आपस में प्लस थे। ओके, तो ये प्लस थे सारे हमारे आपस में, तो हमने इन्हें एक और गेट से जोड़ दिया। यहाँ पे Y इज इक्वल्स टू करके आप ये सारी पूरी जो इक्वेशन लिखी हुई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आउटपुट हमें अगर हम देखें एक तरह, तो फर्स्ट का जो हमारा आउटपुट हो जाएगा एंड गेट का, वो उसमें हमने कौन कौन से इनपुट दिए थे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0, कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1, और हमने दिया था थर्ड वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2, और हमने I0 एक इनपुट एक्स्ट्रा दिया हुआ था। तो इस तरह से हमें ये क्या मिल जाएगा, इसके आउटपुट में ये मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा, क्योंकि हमने किस गेट का यूज़ किया है, एंड गेट का। उसी तरीके से सेकेंड एंड गेट में हमें ये आउटपुट मिल जाएगा, जो जो हमने इनपुट दिए हैं वही हमें क्या मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर आउटपुट में मिल जाएंगे। तो उसी तरह से थर्ड हमें मिल जाएगा। इसी तरह से हम सारे एंड गेट्स के आउटपुट लिख सकते हैं, और इन सारे आउटपुट्स को हमने एक और गेट से कनेक्ट किया हुआ है। ये और गेट हमें इन सब का सम करके दे देगा, और हमें Y हमारा एग्जैक्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 8:1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, आई होप आपको 8:1 मल्टीप्लेक्सर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।